हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे आरबीएसई बोर्ड चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम 2013 से। इसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजाइलिक एंड विनाइलिक क्लोराइड एंड ऑल्सो गिव द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, आपको एक सजेशन है कि आपके चैप्टर के स्टार्ट में बहुत सारे तरह के हेलाइड दे रखे हैं, ठीक है। बेंजाइलिक हेलाइड, विनाइलिक हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, और उन सब के आप स्ट्रक्चर और उनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2 है या sp3 है, वो याद कर लें। बार बार ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बेंजाइलिक हेलाइड क्या होता है, देखो, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं हेलो एरीन या एराइल हेलाइड। अगर बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से हेलोजन जुड़ता है, जैसे कि इसमें जुड़ा हुआ है, तो उसे कहते हैं बेंजाइलिक हेलाइड। और इसमें ये कार्बन जो बीच में दिख रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। फिर एक है विनाइलिक हेलाइड। देखो, विनाइलिक और एलाइलिक क्या होता है, अच्छे से समझो कि जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है तब तो कहलाएगा विनाइलिक, जैसे कि इसमें। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे एलाइलिक। इस केस में sp3 होगा, इस केस में sp2। तो अपन को तो ये बनाना है, तो sp2 हो गया। जैसे इसमें भी यही है, देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, और एक और है फिटिग रिएक्शन। देखो, ये तीनों ही रिएक्शन में से बार बार रिएक्शंस आती रहेगी। अब इनमें कॉमन चीज क्या है, देखो, तीनों ही रिएक्शन में सोडियम के 2 एटम लेते हैं। तीनों ही रिएक्शन जो होती है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और तीनों ही जो है हेलोजन वाले कंपाउंड की है। अगर मैं यहाँ हेलो एल्केन लेता हूँ और रिएक्शन कराता हूँ और ये 2NaX निकल जाता है और R जुड़ जाता है तो कहलाएगा वुड्स रिएक्शन। एक तरफ मैं लेता हूँ हेलो एल्केन और दूसरी तरफ मैं लेता हूँ हेलो एरीन, रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे केस में सेम ये निकल जाएगा और ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तब कहलाएगी वुड्स फिटिग रिएक्शन। और तीसरी, अगर मैं दोनों ही तरफ मैं हेलो एरीन लूँ और फिर रिएक्शन कराऊँ तो उसे कहेंगे फिटिग रिएक्शन। एक है वुड्स रिएक्शन जिसमें दोनों तरफ हेलो एल्केन होता है। एक होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन जिसमें एक तरफ हेलो एरीन एक तरफ हेलो एल्केन। और एक होती है फिटिग रिएक्शन जिसमें दोनों ही तरफ हेलो एरीन होता है। तो यहाँ वुड्स रिएक्शन लिखनी थी तो CH3Cl CH3Cl ले लिया, 2NaCl निकल गया, CH3CH3 इथेन बन गया। वुड्स फिटिंग में मैंने यहाँ क्लोरोबेंजीन ले लिया, यहाँ क्लोरोमीथेन ले लिया, ये 2NaCl निकल गया, ये CH3 मीथेन के ऊपर जुड़ गया, सॉरी बेंजीन के ऊपर जुड़ गया। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2013 सप्लीमेंट्री। इन ऑप्टिकल एक्टिव एल्काइल हेलाइड SN2 रिएक्शन इज कंप्लीट विथ इन्वर्जन, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। तो देखो, 2 तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, SN1 और SN2। SN2 जो रिएक्शन होती है उसमें इंटरमीडिएट नहीं बनते, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इस पे ये अपने ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस तरफ जुड़ा हुआ है लीविंग ग्रुप जो कि हेलोजन एटम है, ये न्यूक्लियोफाइल आया। तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि 2 स्टेप में रिएक्शन, या एक ही स्टेप में होगी। तो जिस स्टेप में ये हेलोजन निकलेगा उसी स्टेप में आकर ये भी जुड़ जाएगा। तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें हेलोजन निकलता हुआ दिखता है अपन को और OH जो है वो जुड़ता हुआ दिखता है अपन को, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है और फिर हेलोजन पूरा निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा। ऑब्वियसली थिंग है कि हेलोजन का निकलना और OH का जुड़ना एक साथ हो रहा है, तो हेलोजन जिस तरफ से निकलेगा OH उसकी अपोजिट साइड से जुड़ेगा। तो हेलोजन देखो इधर जुड़ा हुआ था तो OH कहाँ जुड़ा है, उसके अपोजिट साइड में। इससे इसका ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा हो जाता है, इसको कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो SN2 रिएक्शन में वॉल्डन इन्वर्जन होता है। इसका मतलब प्रोडक्ट का ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन के जस्ट उल्टा होता है। आम भाषा में बोले तो प्रोडक्ट में अगर क्लोरीन इधर जुड़ा हुआ है, सॉरी रिएक्टेंट में क्लोरीन इधर जुड़ा हुआ है तो प्रोडक्ट में OH इधर जुड़ा होगा। अगर रिएक्टेंट में क्लोरीन इस तरफ जुड़ा होता तो प्रोडक्ट में OH इस तरफ जुड़ा होता।
नेक्स्ट है गिव द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन विथ एक्वस NaOH एंड एल्कोहलिक NaOH। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। एक्वस NaOH के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और जबकि एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो अपन को क्या कराना है, पहले में एक्वस NaOH है तो सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो OH जो है वो अपन Br की जगह लिख देंगे, ठीक है। दूसरे में एलिमिनेशन कराना है तो ये Br है, ये Br निकलेगा। अब एक हाइड्रोजन चाहिए, या तो वो इस तरफ से निकलेगा या इस तरफ से निकलेगा, तो एक एक बार दोनों तरफ से निकालते हैं। इस तरफ से निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, अगर इस तरफ से निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, मतलब ये ज़्यादा बनेगा। और किस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होगा, सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग। अभी आगे आएगा तो अपन उसे समझ लेंगे। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2014। देखो अपन को ये इक्वेशंस दे रखी है और ये मतलब इनमें प्रोडक्ट साइड में नहीं लिखा हुआ, अपन को सिर्फ रिएक्टेंट साइड लिखा हुआ है, तो अपन को कंप्लीट करनी है। तो पहली रिएक्शन है AgCN की। अब ये क्यों दे रखी है, देखो जो RX होता है वो AgCN और एक और कंपाउंड होता है KCN। दिखने में ये दोनों एक जैसे, इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है और अंस्वर बनाता है, लेकिन दोनों में अंस्वर अलग अलग आएगा। अगर मैं इसकी AgCN से रिएक्शन कराऊंगा तो जो ये Br की जगह न्यूक्लियोफाइल आएगा वो NC आएगा। क्या आएगा, NC। और यही अगर मैं KCN से करवाता तो Br की जगह जो आता वो आता CN। क्या आता, CN। ऐसा इसलिए होता है, देखो यह कारण तो नहीं पूछा, फिर भी मैं बता देता हूँ। AgCN जो होता है वो अपने कौन सा कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। और KCN जो होता है वो एक अपन ने आयोनिक कंपाउंड होता है। तो AgCN के केस में जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है वो नाइट्रोजन होता है और KCN के केस में वो कार्बन होता है। तो जब मैं AgCN के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो इस Br की जगह क्या आया, NC। यही अगर KCN के साथ करवाता तो यहाँ पर क्या आता, CN आता। डिटो ऐसा कैसा एक और केस में होता है, एक रिएक्शन होती है KNO2 से जो कि आपको पूछी गई है और एक होती है AgNO2 से। सेम कारण है, KNO2 आयोनिक कंपाउंड है तो इसमें ऑक्सीजन से जुड़ेगा और AgNO2 जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो उसमें नाइट्रोजन से जुड़ता है। तो अगर मैं ये AgNO2 से कराता तो यहाँ इसकी जगह NO2 आता, लेकिन KNO2 से कराऊंगा तो ONO आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने रिएक्शन दे रखी है, देखो यहाँ क्लोरोबेंजीन दे रखा है, Na दे रखा है, ड्राई ईथर। तो ये फिटिंग रिएक्शन है। अब ऐसा नहीं सोचना आपको कि सर यहाँ तो एक ही दे रखा है, एक और क्लोरोबेंजीन तो नहीं दे रखा, तो वो एक और तो Na भी नहीं दे रखा, वो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। तो इसमें सिर्फ क्लोरोबेंजीन है और Na, तो ये फिटिंग रिएक्शन करानी है। दोनों ही क्लोरोबेंजीन लेंगे, 2Na लेंगे, Cl निकल सॉरी ये 2NaCl, यहाँ Cl लिख देना, 2NaCl निकल जाएगा और बाईफिनाइल बन जाएगा। ये फिटिंग रिएक्शन देखना बार बार पूछी गई है। अगली रिएक्शन भी बहुत अच्छी रिएक्शन है, CH3I। इस CH3I की जगह कोई भी हेलो एल्केन हो सकता है और उसकी रिएक्शन Mg के साथ करानी, तो Mg बीच में जोड़ देना, ठीक है। और क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि SN2 और SN1 में फ़र्क बताइए। तो देखो SN1 जो होता है, कोई दो डिफरेंस है तो मैंने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। SN1 जो होता है वो देखो उसमें क्या होता है, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में कार्ब कैटायन बनता है और जो लिविंग ग्रुप होता है वो निकल जाता है। दूसरे स्टेप पर कार्ब कैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, ये दो स्टेप में होती है जबकि ये एक ही स्टेप में होती है। यहाँ से Br निकल रहा है, यहाँ से OH जुड़ रहा है। क्योंकि ये दो स्टेप में होती है तो ऊपर वाला स्टेप स्लो होता है तो वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऊपर वाले में देखो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है तो सिर्फ उसी पे डिपेंड करती है, OH माइनस पे डिपेंड नहीं करती। जबकि इसमें देखो ये एक ही स्टेप में हो रहा है तो इसमें तो ये OH माइनस और ये दोनों है तो दोनों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। एक पे करती है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ये कौन सी हो गई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ये वाले में SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है। ये क्यों होता है, देखो इसमें पहले बनता है कार्ब कैटायन। अब कार्ब कैटायन जो होता है प्लेनर ज्योमेट्री होती है तो OH माइनस इधर से भी जुड़ सकता है और इधर से भी जुड़ सकता है। तो बराबर अमाउंट में कुछ 50% में इस तरफ OH जुड़ा होगा, 50% में इधर OH जुड़ा होगा, तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। 50-50% इनेंशियोमर बनता है जिसे रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। जबकि इसमें अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें इस तरफ से तो Br निकल रहा है तो OH सिर्फ दूसरी साइड से ही जुड़ सकता है,
तो वॉल्डन इन्वर्जन होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2015। इसमें एक है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन में देखो एक 3 डिग्री अपने एल्काइल हैलाइड दे रखा है, OH माइनस से रिएक्शन करनी है, तो एकदम सिंपल सी है, OH माइनस इसकी जगह आ जाएगा, Br को निकाल देगा, बोले तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन क्योंकि ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री जो होते हैं वो SN1 आसानी से देते हैं और 1 डिग्री जो होता है वो SN2 आसानी से देता है। तो अपन SN1 के हिसाब से मैकेनिज्म लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे कि भाई 2 स्टेप होगा। पहला स्टेप जो होगा स्लो और रेट डिटरमाइनिंग होगा, जिसमें ये 3 डिग्री जो RX था उसमें से हेलोजन एटम निकल जाएगा और कार्ब कैटायन बनेगा। अगले स्टेप में OH माइनस आके उसकी जगह जुड़ जाएगा। पहले स्टेप से रेट लॉ से अपन रेट के, और इसमें ये एक ही रिएक्टेंट है तो इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो ये अपन ने लिख दी मैकेनिज्म। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। तो पहली है क्लोरोबेंजीन की CH3Cl से रिएक्शन। तो देखो क्लोरोबेंजीन CH3Cl से रिएक्शन करे या फिर CH3COCl से रिएक्शन करे, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, दोनों ही रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा तो आपको बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH3 जोड़ देना है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना है तो बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये जोड़ देना है। तो देखो ये क्लोरोबेंजीन लिया, ये CH3Cl, ये CH3 है, इसको अपन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ देंगे। तो ये ग्रुप जुड़ा हुआ, ये वाली और ये वाली कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो, और इसके ठीक सामने वाली पैरा। तो एक बार ऑर्थो पे CH3 जोड़ दिया, एक बार पैरा पे, तो IUPAC नेम लिख दिया 1-chloro-2 मिथाइल बेंजीन, 1-chloro-4 मिथाइल बेंजीन। जो पैरा वाला जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है अपने KCN के साथ, तो मैंने अभी समझाई थी, मैंने कहा था AgCN होता है तो NC आता है, KCN के केस में क्या आएगा, CN आएगा, तो Cl की जगह CN लिख दिया। नेक्स्ट है प्रोपीन की HI के साथ रिएक्शन। तो देखो जब एल्कीन पर HX जोड़ते हैं तो मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से जोड़ते हैं। मार्कोनिकॉफ का रूल है कि जो जुड़ने वाली चीज़ है उसमें से जो नेगेटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जो हाइड्रोजन कम है। तो पहले तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए ये 2 कार्बन है, अब इनमें से हाइड्रोजन किस पर कम है, इस पे कम है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा। ये रूल सिर्फ एक ही केस में नहीं लगता, जब जुड़ने वाला कौन हो, HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो। ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ हैं तब एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। अगर खाली HBr दिया हुआ हो तो भी मार्कोनिकॉफ ही लगाना है, या HI देकर पेरोक्साइड लिख दूं तो भी मार्कोनिकॉफ ही लगाना है। एक ही केस, सिर्फ एक केस, जब जुड़ने वाला HBr हो और यहाँ प्रेजेंस किसकी हो, पेरोक्साइड की, दोनों एक साथ हो तब एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। उस केस में अपन नेगेटिव पार्ट यहाँ जोड़ेंगे और H यहाँ जोड़ेंगे। एक और रिएक्शन है CH3CH2OH NaBr H2SO4, इसमें ब्रोमो इथेन बनाने की ये रिएक्शन है। NaH सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2016, एक्सप्लेन SN1 रिएक्शन विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। अगेन अपन को पूरी मैकेनिज्म वगैरह लिखनी होगी, तो वो की वही मैकेनिज्म, देखो 3 डिग्री लिया, 2 स्टेप में रिएक्शन कराई, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देते हैं। एक तो कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर है। SN1 रिएक्शन जो होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आसानी से होती है। ठीक है, SN2 जो होती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आसानी से होती है। SN1 जो होता है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3X। SN2 करेंगे जब जस्ट उल्टा आएगा, CH3X सबसे ज़्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जो हेलो एल्केन का जो ऑर्डर होता है दोनों में सेम ही रहता है, RI सबसे ज़्यादा, फिर RBr, RCl, RF। इसमें प्रोडक्ट रेसेमाइजेशन शो करता है, जबकि उसमें प्रोडक्ट क्या शो करता है, SN2 में वॉल्डन इन्वर्जन। नेक्स्ट है अपने सेट-जेफ रूल, जिसे इस तरीके से लिखते हैं, हाँ, और इससे एलिमिनेशन समझाना है 2 ब्रोमोपेंटेन का।
देखो सेजेफ रूल, अभी अपन ने एक रिएक्शन लिखी थी एलिमिनेशन की, जिसमें मैंने आपको दो रिएक्शन करवाई थी, एक्वस NaOH के साथ और एल्कोहलिक NaOH के साथ। मैंने कहा था एल्कोहलिक NaOH या KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता है। तो एलिमिनेशन में Br तो निकलेगा, Br के जस्ट पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। तो Br जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो अल्फा, इसके पास वाले दोनों कार्बन बीटा कहलाते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसे बीटा एलिमिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ से Br निकालेंगे, इधर से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये रहा। यहाँ से Br निकले और इसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकले तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये, और ये समझाया था सेजेफ ने। सेजेफ ने क्या लिखा देखो, इन डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन और H निकालना है। The preferred product is that alkene which has greater number of alkyl group attached to doubly bonded carbon। अब देखो इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसमें देखें तो इस डबल बॉन्डेड पे ये एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो सेजेफ ने बोला जहाँ ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हो वो मेजर प्रोडक्ट होता है, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। जनरली अगर ऐसे डबल बॉन्ड बाउंड्री पे हो या बीच में हो तो बीच वाला मेजर हो जाएगा। इसको आराम से लगा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई एराइल हैलाइड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपेयर अपन हेलो एल्केन से कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले अपन को ये समझना है कि जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो होगा क्या। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। एक चीज़ ये याद रखना, वो Cl को हटाएगा और उसकी जगह खुद जोड़ेगा। तो ये करने के लिए ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, सही है ना। अब देखो जो हेलो एल्केन जो होता है, हेलो एरीन जो होता है या एराइल हैलाइड, जो कि मैंने यहाँ क्लोरोबेंजीन ले रखा है, इसमें रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस में देखो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पे चला गया और फिर ये सारे रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है। खाली रिजोनेटिक स्ट्रक्चर भी एग्जाम में आ सकते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बुक में जितने भी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है आप एक जगह ड्रॉ कर लें, 6-7 है, और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई ना कोई तो जरूर आएगा। तो इस रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में अपन देख पा रहे हैं कि कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड था वो डबल बॉन्डेड हो गया। तो डबल बॉन्डेड होगा तो उसे तोड़ने में प्रॉब्लम होगी। ड्यू टू CCl बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू विच बॉन्ड क्लीवेज बिकम डिफिकल्ट। तो एक कारण तो ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा मुश्किल से होता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर मैंने लिया है कौन सा, हेलोबेंजीन, और यहाँ पे लिया है हेलो एल्केन, इसमें जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 में देखो टोटल 3 जने हो रहे हैं और उसमें से एक क्या है, S है। तो लगभग हो गया 33% क्या हो गया, अपने S करेक्टर हो गया। यहाँ पे देखो एक S और 3 P है, तो टोटल 4 जने और उसमें से एक S है, तो करीब 25% S करेक्टर है। तो इसमें S करेक्टर ज़्यादा है। ज़्यादा S करेक्टर होने से वो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। इससे इनका बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि तोड़ना मुश्किल होगा। और भी कारण है। अगर अपन SN1 की बात करें तो SN1 में कार्ब कैटायन बनता है, तो उसमें ये हेलोजन जब निकलेगा तो यहाँ पीछे प्लस चार्ज आएगा, तो ये फिनाइल कैटायन बन जाएगा और वो बहुत ही कम स्टेबल होता है, तो वो रिएक्शन भी नहीं होती। दूसरा है कि मैंने अभी बोला था आपको कि जो बाहर से आएगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, उस पर खुद पे नेगेटिव चार्ज है और बेंजीन रिंग पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होता है। तो लास्ट कारण क्या होगा, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन बाय इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2017। इसमें एक अपन को स्वार्ट रिएक्शन लिखनी है, एक सैंडमेयर रिएक्शन लिखनी है। पहले ये दो देखते हैं। तो देखो स्वार्ट रिएक्शन क्या होती है, एक हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है जो फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हेलो एल्केन जहाँ पर Cl और Br होने चाहिए उसकी रिएक्शन अपन कराएंगे AgF, फ्लोरीन के किसी कंपाउंड से। तो ये फ्लोरीन इस जगह पर आ जाएगा, तो हेलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं, ये इसकी जगह ये इसकी जगह। तो फ्लोरो एल्केन बनाने की रिएक्शन है स्वार्ट रिएक्शन। दूसरी है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन जो होती है, वैसे तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है पर ये जो कंपाउंड है ये भी बनाना बता रखा है। तो पहले लिया अपन ने एनिलीन,
एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे NaNO2 और HX के साथ, तो बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। अगर यहाँ HCl ले लेंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर उसकी रिएक्शन कराएंगे Cu2X2 के साथ, क्यूप्रस हैलाइड के साथ। अगर X की जगह अपन Cl और Br ले सकते हैं, जो लेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, तो एराइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने सैंडवेयर रिएक्शन। एक और हाफ था, उसमें क्या पूछा गया, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर टेक प्लेस इन 1 और 2। देखो 1 और 2 मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे देखो ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो कौन सी होगी, SN1 रिएक्शन। और ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो SN1 यूनिमोलिकुलर होती है, ये बाई मोलिकुलर होती है। SN1 2 स्टेप में होती है, ये 1 स्टेप में होती है। SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3X, इसमें जस्ट उल्टा आ रहा है। और यही वजह है कि 3 डिग्री वाले में मैंने कहा SN1 है, 1 डिग्री वाले में मैंने कहा SN2 है। इसमें रेसिमाइजेशन शो होता है, इसमें वॉल्डन इन्वर्जन शो होता है। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी एक हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है। इसमें आयोडो एल्केन बनाया जाता है। इसमें जो है यहाँ पर RX लेते हैं, जिसमें या तो Cl होगा या Br, उसकी रिएक्शन कराएंगे NaI के साथ, और फिर ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में कराएंगे, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने एक ऐसे इक्वेशन दे रखी है, इसमें कह रहा है कि कंपाउंड X से कंपाउंड Z बन रहा है, कंपाउंड X से कंपाउंड Y बन रहा है। Z बनेगा उस प्रोसेस को सेकंड प्रोसेस कहेंगे, और Y बनेगा उसे फर्स्ट प्रोसेस कहेंगे। तो पहले तो ये कह रहा है कि ये वाला प्रोसेस कौन सा है और ये वाला प्रोसेस कौन सा है। राइट द नेम ऑफ द प्रोसेस टू ऑब्टेन कंपाउंड Y एंड कंपाउंड X। ठीक है, और दूसरा है विच टाइप ऑफ SN मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन कंपाउंड Z फॉर्मेशन। तो पहले देखो इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखो X जुड़ा हुआ था, ठीक है, और जब मैंने उसकी रिएक्शन कराई किसके साथ में, Y के साथ में रिएक्शन कराई, तो C2H5 की जगह C2H5, H की जगह H, CH3 की जगह CH3, ये X की जगह यहाँ पर Y आ जाएगा। ठीक है, ये एक Y लिखना, यहाँ मिस प्रिंट है, Y आ जाएगा। तो जिस तरफ X जुड़ा हुआ था उसी जगह पर Y जुड़ा हुआ, इसे कहते हैं रिटेंशन। क्या कहेंगे, रिटेंशन। तो ये प्रोसेस कौन सा है, रिटेंशन। इस वाली तरफ देखते हैं, देखो X जुड़ा हुआ था इस तरफ, जबकि मैंने Y जोड़ा है इस तरफ, जस्ट अपोजिट साइड में जुड़ा है, इसे कहेंगे इन्वर्जन। क्या कहेंगे, इन्वर्जन। अब आप ही बताओ इन्वर्जन कौन से में होता है, SN2 मैकेनिज्म में। बस यही लिखना था। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2017 सप्लीमेंट्री, एक दे रखा है और कह रहा है IUPAC नेम लिखो। आपकी बुक का क्वेश्चन है, आप बुक में जो अपने एक एक्सरसाइज है जहाँ नेमिंग के जस्ट आगे देखना एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रखे हैं। तो देखो बुक के अगर प्रैक्टिस करोगे तो सारे हो जाएंगे। अब पहले इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये CH3 है, ये CH3 लिख दिया, फिर ये देखो कार्बन है, ये कार्बन लिख दिया, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन लिख दिया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन इसके पास में लिख दिया। यहाँ पे देखो CH3 लिखा हुआ है, ये CH3 लिख दिया, फिर आगे एक और कार्बन, ये एक और कार्बन, उस पर एक H, ये H, एक X, एक X, एक CH3, एक CH3। अब नेमिंग के लिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चूज करते हैं, ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो गई। नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड को कम मिलेंगे, तो यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर नाम दे दिया, X लिखा हुआ है इसलिए 4 हेलो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट। ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो रिएक्शन है KNO2 और AgNO2 के साथ। KNO2 के साथ रिएक्ट होगा तो ONO जोड़ना है, AgNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो NO2 जोड़ना है। सेम ऐसे कैसे क्या थे, AgCN और KCN। अगर AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NC जोड़ना है, KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CN जोड़ना है। नेक्स्ट, a organic compound A is used in anesthesia in surgery. Compound A form toxic gas B in presence of light and air. Give the name of compound A and B and write the equation of formation B from A. तो देखो A जो है एनेस्थीसिया के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तो क्लोरोफॉर्म है, और वो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके फॉस्जीन बनाता है जो कि एक टॉक्सिक गैस है। और इसकी रिएक्शन ये है, ये क्लोरोफॉर्म, ये ऑक्सीजन, ये लाइट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, फॉस्जीन बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2018। तो पहले तो वुड्स रिएक्शन पूछी है, अपन ने पहले भी लिख रखी है। फिर DDT का अपन को फुल फॉर्म पूछा है, तो P डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन।
और फिर एक क्वेश्चन है कि SN1 के हिसाब से इन्हें अरेंज करो। तो SN1 में मैंने क्या बोला था, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये CH3X। नेक्स्ट है इन रिएक्शन को कंप्लीट करना। यह एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH होता तो क्या होता है, एलिमिनेशन, और एक्वस होता तो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दी। ये देखो मैंने कहा था कि जब HX जोड़ते हैं तो अपन मार्कोनिकॉफ से जोड़ते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि एक केस में मार्कोनिकॉफ नहीं लगता, जब जुड़ने वाला कौन हो, HBr, प्रेजेंस किसकी हो, पेरोक्साइड, जो कि यहाँ दे रखी है, तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होगा। तो Br मैं यहाँ जोड़ूंगा और H में यहाँ जोड़ूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2018 सप्लीमेंट्री। एक देखो बोर्ड एग्जाम 2018 से लेकर बोर्ड एग्जाम 2021 तक राजस्थान बोर्ड का सिलेबस थोड़ा चेंज था, तो उसमें कुछ रिएक्शंस एक्स्ट्रा दे रखी थी, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा दे रखे थे, तो वो क्वेश्चन अभी अपने नहीं है। जैसे इस चैप्टर में एक हुंस-डिकर रिएक्शन दे रखी थी जो अभी अपने सिलेबस में नहीं है, एक टिल्डन रिएजेंट दे रखा था जो भी अभी अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये 2 क्वेश्चंस नहीं करवाए। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोफॉर्म इज रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये भी अपन ने की थी, क्लोरोफॉर्म से क्या बनता है, फॉस्फीन। और एक है क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद क्लोरल। ये भी एक इक्वेशन दे रखी थी DDT बनाने की, अभी अपने सिलेबस में DDT का सिर्फ स्ट्रक्चर है, पहले DDT की प्रिपरेशन रिएक्शन भी दे रखी थी। तो मैंने लिख दिया है कि क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ रिएक्शन करके DDT बनाता है, लेकिन रिएक्शन अपने सिलेबस में नहीं है, उसकी जगह आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2019। पहला है फिंकलस्टीन रिएक्शन, अपन कर चुके हैं। दूसरा है एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी अपन कर चुके हैं। 4 वो कारण लिखे थे, रिजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड आता है, जो होता है वो परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा होता है, रिपल्सन ज़्यादा होता है, फिनाइल कैटाइन जो होता है अनस्टेबल होता है। तीसरा है SN2 के हिसाब से अरेंज करो। SN2 के हिसाब से अरेंज करना है, मतलब पहले क्या होगा, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम होगा 2 डिग्री, उससे कम स्टेबल होगा 3 डिग्री, तो 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल होगा। और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH3Cl, ये भी अपने सिलेबस में अभी नहीं है। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन ऑफ वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक तरफ हेलोएरिन, एक तरफ क्या होता है, क्लोरोएल्केन। ठीक है, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन क्लोरोएल्केन, अगर दोनों तरफ क्लोरोबेंजीन तो फिटिंग, दोनों तरफ क्लोरोएल्केन तो वुड्स रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH। ये कह रहा है एक्वस KOH के केस में तो आप सब्स्टिट्यूशन कराते हो, एल्कोहलिक KOH के केस में आप एल्कीन बना देते हो, ऐसा क्यों? तो देखो एक्वस KOH जो होता है OH- देता है, जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन एल्कोहलिक KOH के केस में अपन एल्कोहल लेते हैं तो उसमें RO- बनता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो क्या करता है कि सामने वाली रिएक्शन में से H निकालना देखता है, क्योंकि ये बेस है तो H निकालेगा, और यही वजह है कि वो HX निकालने में हेल्प करता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट है अपन को इन कंपाउंड को अरेंज करना है। सेम क्वेश्चन अभी आगे आएगा तो उसमें आप देख लेना, मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे SN रिएक्शन के लिए सबसे कम रिएक्टिव होता है हेलोएरिन, उसके बाद होगा ये, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये, क्योंकि इसका जो कैटायन बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा रिजोनेंस की वजह से। इसका कैटायन तो बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा, तो सबसे कम रिएक्टिव ये, फिर ये और फिर ये। अभी आगे आएगा, मैं वहाँ ऑर्डर लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अगेन ये अपने सिलेबस में अभी नहीं है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2020। पहले अपने हैं केमिकल इक्वेशन वुड्स रिएक्शन की, बहुत बार लिख चुके हैं। राइट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन एटम इन बेंजाइलिक क्लोराइड। बेंजाइलिक क्लोराइड में जो होता है, बेंजाइलिक क्लोराइड क्या होता है, जिसमें ये बेंजीन रिंग होती है, इससे एक कार्बन जुड़ा होता है और फिर हेलोजन जुड़ा होता है, तो इस कार्बन की पूछ रहे, तो कौन सी होगी, sp3। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोले तो SN2 रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि पहले एक इंटरमीडिएट बनता है और फिर वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर प्रोडक्ट बनता है। तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होती है एक ही स्टेप में होती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगी, इसलिए सेकंड ऑर्डर होगा। प्रोडक्ट वॉल्डन इन्वर्जन शो करेगा, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पे ज़्यादा अच्छे से होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, मिथाइल वाला सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री सबसे कम करेगा। कारण होगा इसका स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज़्यादा क्राउडिंग होगी उतना ही SN2 रिएक्शन मुश्किल से होती है।
और ये वाला तो SN1 SN2 में सेम ही चलता है, RI RBr RCl RF। नेक्स्ट है राइट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन एटम इन एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड बनाते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पर हेलोजन जोड़ दूँ तो ये विनाइल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उससे एक और कार्बन जोड़ के X जोड़ूँ तो ये एलाइल कहलाता है। तो इसमें कौन सा होगा sp3 और इसमें कौन सा होगा sp2, तो अपन sp3 लिख देंगे। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन अपन पहले ही कर चुके। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2020 सप्लीमेंट्री। 2020 के सप्लीमेंट्री में पहला क्वेश्चन था फिटिक रिएक्शन, देखो बहुत बार आ रखी है, अभी भी एक दो बार और आ जाएगी, ठीक है, जिसमें डाईफिनाइल बनता है। फिर है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप CuHX से कराते हैं, X की जगह Cl और Br ले सकते हैं, जो लोगे वो इधर लग जाएगा, हेलो बेंजीन बन जाएगा। फिर है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन भी अपने पहले आ रखी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है Cu2X2 से रिएक्शन करता है, यहाँ पे भी Cl और Br होता है, ये भी हेलो बेंजीन बनता है। तीसरी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये भी मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2021। इसमें पहला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन एटम इन क्लोरोबेंजीन। अगेन किस में पूछा है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कौन सा होता है, जिसमें बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ेगा, और बेंजीन का हर कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड अभी बताया था मैंने, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन से हेलोजन जोड़ना है, ये और ये दोनों एलाइल ही है। फिर है इंक्रीजिंग ऑर्डर SN1। SN1 का ऑर्डर अपन जानते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। फिर फिटिंग रिएक्शन अभी पूछी थी, फिटिंग रिएक्शन वापस आई है। नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड। ये इन तीन को अरेंज करना था SN1, जो मैंने अभी अपन ऊपर आपको एक क्वेश्चन छुड़ाया था, मैं इनका नीचे लिखूंगा। तो देखो ये हेलो बेंजीन सबसे कम, फिर हेलो एल्केन, और फिर बेंजाइलिक क्लोराइड सबसे ज़्यादा। अगर कोई कारण पूछे तो बेंजाइलिक क्लोराइड, देखो ये Cl निकलने के बाद यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये जो कैटायन बनेगा बेंजाइलिक कैटायन बहुत स्टेबल होता है, किसकी वजह से, रिजोनेंस की वजह से। बुक में इसके रिजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बना रखे, तो वो आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखनी है। फिंकलस्टीन रिएक्शन अपन पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2022। इसमें है द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है किसके साथ, एटम की साइज बढ़ने के साथ। फ्लोरीन सबसे छोटा होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, उसके बाद क्लोरीन तो उसकी बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा होगी आयोडीन वाले की, तो CH3I। नेक्स्ट है कंपाउंड एज ऑब्टेन ऑन रिएक्शन विथ एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करानी है NaNO2 और HCl से, उससे कंपाउंड A बनता है, और फिर वही कंपाउंड A क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके B बनाता है। तो देखो ये एनिलीन के NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड बनता है, तो ये तो है कंपाउंड A। फिर ये क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराए तो क्लोरोबेंजीन बन गया। ये रिएक्शन आ रखी है, कौन सी रिएक्शन है ये, सैंडमेयर रिएक्शन है। देखो पूछने का तरीका चेंज हो गया। एक और ऐसा क्वेश्चन है कि कंपाउंड A जो है वो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड और Ki की रिएक्शन से बनता है। ये बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड और ये Ki की रिएक्शन, तो आयोडोबेंजीन बन गया। फिर कह रहा है आयोडोबेंजीन की ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराओ सोडियम के साथ, तो आयोडोबेंजीन Na और ड्राई ईथर, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फिटिक रिएक्शन। 5वीं 6ठी बार ये रिएक्शन आ रही है, देखो डाईफिनाइल बन जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट बोर्ड एग्जाम 2023। पहला क्वेश्चन है कि आपको एक कंपाउंड दे रखा है और उसका नाम लिखना है फ्रीऑन मेथड से। तो पहले मैं आपको फ्रीऑन मेथड समझा देता हूँ। इसमें नाम कैसे लिखे जाते हैं, पहले आपको लिखना है फ्रीऑन, फिर 3 नंबर लिखने हैं X, Y और Z। X की जगह क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ कार्बन जितने उस कंपाउंड में हो उसमें से एक घटा के लिखना है। Y की जगह जितने हाइड्रोजन हो उसमें एक जोड़ के लिखना है, और Z की जगह नंबर ऑफ फ्लोरीन लिखना है। अब अपना कंपाउंड लेते हैं CF2Cl2। तो पहले लिखेंगे X की जगह, अब X की जगह क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन -1। इसमें कार्बन कितना है, एक में से एक घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। दूसरा Y किसकी जगह लिखते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। हाइड्रोजन इसमें दिख नहीं रहे तो 0 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। फिर Z की जगह नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने दिख रहे हैं 2, तो क्या आ जाएगा 0 1 2 या फिर सिर्फ 1 2। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें अपने टिक लगा देते हैं फ्रीऑन 12, ठीक है। नेक्स्ट है अपने राइट द केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर डाईफिनाइल फ्लोम क्लोरोबेंजीन। देखो फिर आ गई फिटिक रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट है स्वार्ट रिएक्शन, जो अपन पहले कर चुके हैं, ये स्वार्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके साथ अपन ने चैप्टर नंबर 6 के बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चन किए।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और जो जो मैं टॉपिक करने को कहता हूँ आप वो भी कर रहे होंगे। देखो बुक के बीच के जो आपके क्वेश्चंस है, जो चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ वो अच्छे से कीजिए आप, ठीक है। रीजोनेटिक स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, नेमिंग वाली नेम रिएक्शन जो है उन्हें अच्छे से कीजिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।